नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। मित्रों, मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन राजनीति जिस तरह से हो रही है उसने हमें मजबूर कर दिया कुछ लोगों को एक्सपोज करने के लिए। आज मैं बात कर रहा हूं कुंभ और उसकी घटना को लेकर के। कुछ लोगों ने मोर्चाबंदी शुरू कर दिया है योगी को लेकर के कि योगी इस्तीफा दे, और खास तौर से एक तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने, उन्होंने खुलेआम डंके की चोट पर कहा है कि योगी को इस्तीफा देना चाहिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को संज्ञान लेना चाहिए, और योगी से ये व्यवस्था नहीं संभल सकी, इसीलिए योगी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब इस शंकराचार्य के बारे में कांची कामकोटि के शंकराचार्य जगतगुरु शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जो हैं, उनसे जब पूछा गया कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने इस्तीफा मांगा है, तो उन्होंने कहा ये कौन है अभिमुक्तेश्वरानंद? मैं उन्हें नहीं जानता हूं। मैं ऐसे किसी अभिमुक्तेश्वरानंद को नहीं जानता हूं जिसके खिलाफ स्वयं मुकदमा चल रहा है। वो शंकराचार्य, उसे कहना ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांची कामकोटि के शंकराचार्य, उनकी तस्वीर लगाइए। हाँ, ये कांची कामकोटि के जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा कि मैं इन्हें शंकराचार्य नहीं मानता हूं। ये कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, अपोजिशन पार्टी के शंकराचार्य हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्या मैं धर्म विरुद्ध बात कर रहा हूं? क्या मैं शास्त्र विरुद्ध बात कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं। इस व्यक्ति को मैंने तुम कह करके पुकारा था, और आज भी मैं उसी मुद्दे पर अडिग हूं, खड़ा हूं। मेरी कोई श्रद्धा इस व्यक्ति के बारे में नहीं है कि मैं इन्हें शंकराचार्य कहूं भी। शंकराचार्य के ये लायक नहीं है। ये वही व्यक्ति हैं जो मुंबई में अंबानी जी के शादी के समारोह में पहुंचे, और उसके बाद माननीय उद्धव ठाकरे के यहां पहुंचे, आदित्य ठाकरे से मुलाकात की, फिर सलमान खान से मुलाकात की, और उद्धव ठाकरे को इन्होंने कहा कि आपके साथ धोखा हुआ है, आपके पीठ में खंजर भोंका गया है, और आपको मैं जब तक मुख्यमंत्री नहीं बना लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ये वही अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं। तभी मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि अगर आप में शंकराचार्य की शक्ति विद्यमान है तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बना करके दिखा दो 2024 में। शंकराचार्य की शक्ति कितनी थी ये महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो गई, पार्टी टूट गई। लोकसभा में थोड़ी बहुत जो इज्जत बची थी, विधानसभा आते आते मिट्टी में मिल गई वो इज्जत। तो ये है अभिमुक्तेश्वरानंद जी, ये है इनका इकबाल, और ये है इनका प्रताप। और महात्म्य जिस शब्द का कहते हैं, मैं उसका प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन महत्व कह लीजिए आप। तो जिसका महात्म्य और महत्व इनका कितना है, ये महाराष्ट्र की जनता ने माननीय शंकराचार्य जी को, तथाकथित शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को बता दिया, और खत्म हो गई पूरी हैंकड़ी उद्धव ठाकरे की। आज ये कह रहे हैं कि योगी इस्तीफा दे। क्यों कह रहे हैं? किसके इशारे पर कह रहे हैं? ये राजनीति के शंकराचार्य हैं। इनकी ये कह सकते थे कि जो अव्यवस्था हुई है उसकी जांच होनी चाहिए, और कहीं अगर लूफोल्स हुआ है, बिल्कुल लूफोल्स हुए हैं। लेकिन मैंने जिस किसी भी पुलिस ऑफिसर से, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मैंने बात की, ऐसे पुलिस ऑफिसर से जो कुंभ में, पिछली बार जो अर्धकुंभ लगा था उस कुंभ में उन्होंने बड़ी पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक को आज उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री स्वयं उस पुस्तक को भेंट करते हैं अगर कुंभ से रिलेटेड कोई बात होती है। मैंने उस पुलिस अधिकारी से बातचीत की कि ये जो कुंभ में जो घटना हुई है इस पर आपका क्या कहना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आशुतोष जी, ये घटना किसी के भी सरकार में हो सकती है। और आप देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक और पुलिस ऑफिसर की बात सुन रहा था जो आईबी में थे, और वो एक मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। वो भी कह रहे थे कि जो घटना वहां पर हुई है
सरकार किसी की भी हो सकती है, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन अगर अपेक्षित 10 करोड़ लोग आने की हो जाए, कल्पना हो जाए, और रास्ता थोड़ा सकड़ा हो और अपेक्षा से अधिक भीड़ आ जाए, तो थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो यह घटना हो सकती है। इस मामले में आप कह सकते हैं कि प्रशासन से भूल हुई है, गलती हुई है। यह भी बात सही है कि वीवीआईपी को लेकर के बहुत सारी बातें हुई है, उसमें भी सत्यता है। ये इस प्रकार के वीवीआई मूवमेंट नहीं होने चाहिए। आज अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि नहीं, अब कोई वीवीआईपी पास नहीं होगा, कोई वीआईपी नहीं होगा, सारी गाड़ियां बाहर रहेंगी, मेला क्षेत्र जो है वो व्हीकल फ्री रहेगा, तो ये सारी व्यवस्था सरकार को पहले करनी चाहिए थी, प्रशासन को करनी चाहिए थी। ये भूल हुई है। 30 मौत, 40 मौत, 50 मौत, 7 मौत, एक भी जो मौत है वो बहुत गंभीर है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी चाहिए, बिल्कुल ठहराना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति शुरू कर दें, इस पर इस्तीफा मांगने लगें, इस पर एक व्यक्ति को बलि का बकरा बनाने लगें, ये उचित होगा? ये अनुचित है या उचित है? ये मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं। योगी ने अपने तरीके से जितनी व्यवस्था हो सकती है, कोई भी मुख्यमंत्री, योगी हो या अखिलेश यादव हो या मायावती हो, कोई भी मुख्यमंत्री क्या ये चाहेगा कि हमारी व्यवस्था में चूक हो जाए और इतने लोगों की मृत्यु हो जाए? कोई ये चाहेगा? कोई नहीं चाह सकता है। हां, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूर फिक्स होनी चाहिए। ये बात सही है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है, लेकिन इस गलती की एवज में बलिदान चाह रहे हैं शंकराचार्य महोदय। किसका? तो योगी आदित्यनाथ का बलिदान चाह रहे हैं। बलिदान किस रूप में? कि मुख्यमंत्री की वो कुर्सी छोड़ दें। मतलब मुख्यमंत्री की वो कुर्सी जैसे छोड़ेंगे साहब कि सब कुछ व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से कुंभ की व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो जाएगी, तो मैं भी कहूंगा कि आदित्यनाथ जी को कि आज ही इस्तीफा कर दीजिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। इसको आप रणछोड़ कहते हैं। अगर आप रणभूमि में हैं और वहां पर कोई इस तरह की घटना हो रही है और आप युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाएं, तो आप रणछोड़ कहलाएंगे। आवश्यकता यह है कि आलोचना जरूर की जाए सरकार की, प्रशासन की, वहां पर लगे अधिकारियों की। जब आपने इतना प्रचार किया था कि ड्रोन से ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, चाक चौबंद है, सफाई का पूरा इंतजाम है, और आपने 1 किलोमीटर नहीं 12 किलोमीटर के रेंज में आपने घाट बना दिया है। व्यवस्था जितनी हो सकती थी की गई है। 7,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। तो चर्चाएं ये शुरू हो गई साहब कि 7,000 करोड़ रुपए का 2 लाख करोड़ का इनकम होगा, ये नहीं हो, ये सारी बातों पर, मतलब गुडी गुडी चीजों पर प्रबंधन का, सरकार का और प्रशासन की नजर उस पर ज्यादा चली गई। टेलीविजन के जो कैमरे आ रहे थे उस पर सरकार और प्रशासन की नजर ज्यादा हो गई। ये जरूर इसकी आलोचना होनी चाहिए। ये गलत हुआ है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स के एंकर बैठ बैठ करके कर रहे हैं और इधर लोग जो हैं, गरीब जनता जो है वो परेशान हो रही है।